ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे भजन संहिता 12 अध्याय, इसके 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दाऊद परमेश्वर से एक दुख के साथ एक भजन गा रहा है और वो दुष्टों के बारे में कुछ बता रहा है। हम इसके बारे में देखेंगे कि वो बिलाप का भजन गा रहा है। इस बिलाप के भजन में दाऊद दुष्ट लोगों के दुष्टता पूर्ण यानी कि दुष्टता से भरा हुआ शब्दों से होने वाली समस्याएं 1 से 5 पद में हम लोग देखते हैं और की तुलना यहोवा के सच्चे वचनों पर अपने भरोसे से करता है। वो यानी कि अपने वचनों से, अपने बातों से वह भरोसा करता है। हम लोग इसको 6 से 8 पद में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहला वचन देखेंगे। पहले वचन बता रहा है, हे परमेश्वर बचा ले। यहाँ पर वचन बता रहा है कि हे परमेश्वर बचा ले, यानी कि इस शब्द से हम लोग जब पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर बचा ले का मतलब परमेश्वर से दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर बचा ले, कुछ होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है, या कुछ प्रलय होने वाला है, या कुछ तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि हे परमेश्वर बचा ले। क्या बचाने के लिए बोल रहा है हम लोग आगे देखेंगे कि क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा। यानी मतलब कि परमेश्वर पर जो निर्भर थे और जो परमेश्वर को अपने पूरा जीवन देने वाले थे, वैसा भक्त कोई भी नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा। और इन मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। यानी कि जैसा भक्त होना चाहिए, जैसा प्रभु का दास होना चाहिए, वैसा भक्त नहीं है। क्या हो गए हैं? सब के सब दुष्ट हो गए हैं, सब के सब परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। जैसा दास होना चाहिए वैसा नहीं है। दास है, ये नहीं है कि दास नहीं है, दास तो हैं, मगर वो क्या है? दिखाने वाले हैं, दिखाने के लिए हैं। और जैसा दास का स्वभाव, दास का विचार होना चाहिए, उस प्रकार से दास का भाव नहीं है उनमें। वो कैसे हो गए हैं हम 2 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, चापलूसी के होठों से दुरंगी बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सच्चा नहीं है, वो सही बात करने वाले नहीं है। 2 से 4 में जो हम लोग पढ़ते हैं, दुष्टों के वचन वास्तविक अर्थ संप्रेषित करने की अपेक्षा छल करते हैं और इन बातों को खोखली बात कहते हैं या झूठी बातें कहते हैं। चिकनी चुपड़ी बात, चापलूसी, दुरंगी बातें, बड़ा बोल, यानी कि अपने को दिखाने के लिए, अपने को जताने के लिए इस प्रकार से। अब देखते हैं कि यहूदी फरीसी लोग भी थे कहने के लिए, और अपने आप में वो लोग बहुत बड़ा परमेश्वर के दास थे अपने नजर में। जैसे कि चौराहों पर प्रार्थना करना, बाजारों में, सड़कों पर प्रार्थना दुआ करना, प्रभु का नाम लेना, कि ताकि लोग देखें तो हमें जाने कि नहीं, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। मगर हम लोग 3 में देखेंगे कि परमेश्वर वैसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करता है और किस प्रकार से वो करता है।
परमेश्वर कहता है कि प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। मगर परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि जो इस प्रकार से बातें करते हैं, जो दूसरों को भटकाते हैं, जो दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं और दूसरे से दुरंगी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं, वैसे होठों को परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा। वैसे जीव को परमेश्वर काट डालेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं पहले में दाऊद जब कहता है कि हे परमेश्वर बचा ले, पहले जैसा भक्त अब नहीं रहे, वह मर मिटे हैं। अगर मान लीजिए कि एक बार सोचने वाली बात है, अगर सब लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे पहले दास थे, अगर जो मर मिटे वो अच्छे थे, मगर जो अभी तक है दो रंगी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, अगर वैसे ही सब लोग हो जाए तो परमेश्वर क्या करे? इसीलिए दाऊद कर रहा है परमेश्वर बचा ले, ताकि जो पहले दास थे उस प्रकार से दास नहीं रहे हैं। अब झूठ बोलने वाले हैं, गलत करने वाले हैं, एक दूसरे को धोखा देने वाले हैं। इसीलिए बहुत यहाँ पर लिखा है विलाप के साथ, दुख के साथ यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भजन गा रहा है, हे परमेश्वर तू क्या कर, उनको बचा ले। वो लोग अपने आप में तो बड़ा बनते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं और गलत बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं। 4 में हम लोग देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। वो अपने आप में वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। वे कहते हैं कि हम अपनी ही जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही बस में है, हमारा प्रभु कौन है। यहाँ पर वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं कि हम ही सबसे बड़ा हैं और हमारा प्रभु कोई नहीं है और हमसे बढ़कर कोई नहीं है। वो अपने आप को प्रभु को नहीं, अपने आप को लोग क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति को वो सब भूल गए हैं और को वो नहीं पहचान पा रहे हैं। वो अंधकार में जा रहे हैं, उनके विचार पूरा गलत की ओर जा रहा है, दुष्टता से वो लोग भर गए हैं। कह रहा है हे परमेश्वर बचा ले। आज कोई ऐसा दास नहीं है, कोई ऐसा भक्त नहीं रहा जैसा पहले थे, जैसा पहले मानने वाले थे। और इसलिए वह परमेश्वर से ये बात कर रहा है और बहुत दुख के साथ कर रहा है। और हम लोग 5 में देखेंगे, 5 में दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र को कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो दीन लोगों को सताता है, दीन दरिद्र लोगों को, गरीबों को जो मिटाना चाहता है, सताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर एक बार उठेगा और वो किसको बचाएगा? जो दीन दरिद्र लोग हैं उन्हें विश्राम देगा, चैन देगा।
मगर यहाँ पर इंसान मनुष्य स्वार्थी है। वो नहीं चाहता है कि एक बड़ा आदमी नहीं सोचता है कि छोटा कभी वो बड़ा बनने पाए, वो अमीर बनने पाए, हमारे जैसा बनने पाए, हमारे बराबरी का होने पाए। वो हमेशा सोचता है कि हमसे क्या रहे, छोटा रहे, हमसे नीचे रहे, वो हमसे गरीब रहे, वो हमसे ज्यादा परेशान रहे वो दुख। मगर परमेश्वर हमारा सबका न्याय एक जैसा करना चाहता है। सबको ऐसे बनाया है परमेश्वर, और सबको एक जैसे, एक नजर से वो देखता है, और सबके लिए उसका आशीष एक जैसा है। परमेश्वर कभी किसी को छोटा नहीं समझता, कभी किसी को बड़ा नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर ने ही सबको बनाया है, एक बार बनाया है। मनुष्य सारे एक समान है, परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। मगर वो जो लोग गरीबों को, दरिद्रों को सताते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है मैं उठूंगा और जिनको सताते हैं मैं उनको विश्राम दूंगा, चैन दूंगा। हमारे लिए मनुष्य नहीं सोचता है, गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए मनुष्य नहीं सोच सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए वो करना चाहता है। मगर हमें भी चाहिए कि हमें भी जैसे पहले परमेश्वर के दास थे उस प्रकार से होने के लिए हमें भी चाहिए। वचन बताने का यही मतलब है, जैसे दाऊद कह रहा है हे परमेश्वर बचा ले। पहले ऐसा कोई भी भक्त मनुष्य में नहीं रहा, लोगों से सब मर मिटे हैं। वैसा हमें भक्त बनने की जरूरत है, वैसा हमें दास बनने की जरूरत है, ताकि जो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से निर्भर हो, अपना जीवन पूरा पूरा समर्पित किए हों। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के वचन में संकेत करता है, या हम लोग को इशारा करता है, इस प्रकार से हमारा जीवन होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम देखेंगे कैसा है। परमेश्वर वचन 6 पद में हम लोग देखेंगे, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तो परमेश्वर का वचन शुद्ध है, पूरी रीति से परमेश्वर का वचन शुद्ध है, यानी कि इसमें कोई भी संदेह, डाउट या भेद नहीं है, वो 100% शुद्ध है। जो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वादा, परमेश्वर ने जो कहा है, उस कार्य को परमेश्वर करता आया है और कर आगे भी करेगा। परमेश्वर का वचन पूरी रीति से शुद्ध की गई चांदी के समान पवित्र और मूल्यवान है। और परमेश्वर यही चाहता है हम अपने जीवन में एक अच्छा भक्त के जीवन जिए, अच्छा दास के जीवन जिए, न कि सिर्फ उस चापलूसी की तरह, दो रंगी बातों करने वाले की तरह, न बड़ा बोल करने वाले की तरह कि बातें बड़ा बड़ा करते हैं, मगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। चिकनी चिकनी बातें करते हैं, मगर उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। मगर हमारा परमेश्वर सच्चा है और हमेशा वो सच्चाई का कार्य को करता है। और हम यहाँ पर देखेंगे 7-8 में कि तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। यहाँ पर दाऊद कह रहा है
और 8 हम देखेंगे, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर पकड़ते फिरते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गलत व्यक्ति रहेगा, दुष्ट रहेगा, वो गलत कार्यों में ही खुशी होता है और उसको बहुत क्या मिलता है, बहुत उसको अपने अंदर महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। गलत आदमी के साथ और गलत वो करता है, गलत आदमी, तो उसको बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर क्या जाता है, घमंड होता है, अहंकार होता है और वो क्या करता है, अकड़ने लगता है। मगर हम लोग पहले इसमें देखें हम कि परमेश्वर किस प्रकार से 3 में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर बता रहा है कि ऐसे लोगों को, चापलूसों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है वह काट डालेगा। इस प्रकार से परमेश्वर के पास हर एक मर्ज का दवा है। परमेश्वर को मालूम है कि परमेश्वर को क्या करना है, कैसा करना है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैसा बनना पसंद करेंगे, हम कैसा होना चाहते हैं, हमें कैसा होना चाहिए, एक अच्छे दास की तरह, उस दुष्ट की तरह। हम लोगों को परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह दिखाता है। जैसे हम यानी अपने चेहरे को देखकर, अपने चेहरे को देखकर हम जान जाते हैं कि कहाँ पर दाग है, कहाँ पर धब्बा है, कहाँ फोड़ा, कहाँ फुंसी है, अपने चेहरे को देख जाते हैं। देखकर हमें पता चलता है, आईने में देखते हैं तब। उसी प्रकार ये वचन हम लोगों को बताता है हमें किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार का हमें बनना है। अपने जीवन को किस दिशा में हमें ले जाने की जरूरत है, हम कैसे अपने जीवन को ले जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं हम या गलत रास्ते पर, जो मार्ग चुने हैं वो सही है या गलत है, हम बातें किस प्रकार से करते हैं, जो बातें कहते हैं हम अपने पड़ोसी से, वो दिखाने के लिए है, उसमें सच्चाई है। मगर हमारा परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें जो मर मिटे हैं दास, जो अच्छे दास थे, परमेश्वर के भक्त थे, उस प्रकार से हमें भी बनना है। उन्हीं लोगों के जैसे हमें भी अपने जीवन को बनाना है, अपने विचारों को बदलना है। तभी हम जाकर एक अच्छे दास हो सकते हैं, बन सकते हैं। और यही परमेश्वर भी हमसे चाहता है। यहाँ पर दाऊद विलाप भजन में कहता है, विलाप कर रहा है, बड़े दुख से भरा हुआ है और परमेश्वर से अपने बातों को और अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट करता है। जितना परमेश्वर को उसको भरोसा है उसके अनुसार वो यहाँ पर बता रहा है और भजन कर रहा है। तो उस प्रकार से हमें भी परमेश्वर के अच्छे दास की तरह जीवन में होने की जरूरत है। और यही से मैं इस बाणी को समाप्त करता हूँ और अगला